हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। तो आज हूँ मैं अपने होम टेम्पल में। आज शायद ये मेरा बहुत टाइम के बाद का व्लॉग है जिसमें मैं अपने होम टेम्पल में शूट कर रही हूँ। वरना मेरे 90% व्लॉग्स अब तक सारे मतलब मेरे किचन में ही शूट हो रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था ना मेरा 80% टाइम किचन में ही गुजरता है एंड 20% मेरा होम टेम्पल में गुजरता है वर्शिपिंग में। तो मुझे ध्यान आ रहा है, लास्ट टाइम मैंने तुलसी पूजन किया था एंड मैंने अपने आउटसाइड एरिया में तुलसी प्लांटर्स के पास पूजन किया था एंड उस पूजन में कुछ हमें 11 तुलसियों की पत्ती विष्णु जी को अर्पण करनी थी, वो मैंने की थी। तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा होम टेम्पल में, मतलब एक होता है नॉर्मल दीपक जलाना करना, वो सब किया था। उसके बाद से मैंने ना क्लीनिंग हो पाई मेरे मंदिर की। मेरी कोशिश ये रहती है अगर मेरी हेल्थ ठीक है तो 15 डेज़ में एक बार मैं क्लीनिंग कर लूँ एंड कुछ पर्टिकुलर डेज़ होते हैं जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन दिनों में हमें क्लीन करना चाहिए अपना होम टेम्पल। तो उस बात का मैं ध्यान रखती हूँ एंड अगर मेरी हेल्थ ऐसे ही चल रही है कि जैसे काफ़ी टाइम से ठीक नहीं चल रही है, लेग्स में बहुत पेन है, तो वंस इन अ मंथ कर लेती हूँ। तो आज मैं अपने होम टेम्पल में आई थी और मैंने देखा पूरा इतना डस्टेड हो रहा है, सारी मूर्तियों पे डस्ट है एंड सारे मंदिर में इतनी डस्ट हो रही है। ये दीपावली पर मैंने कुछ डेकोर आइटम्स बनाए थे फ्रॉम वेस्ट, होम वेस्ट से, एंड ये मैंने सारे वॉश कर कर यहाँ रखे थे एंड तब से दीपावली से लेकर अब तक ये सारे यहाँ पर ही रखे हुए हैं। एंड बस मैंने एक इसमें से दीपक लिया था तुलसी पूजन में, देसी घी का दीपक लाइट करने के लिए। अदरवाइज ये सारे ओपन में रखे हुए थे बिल्कुल टेबल पर, तो अच्छे खासे वॉश्ड हुए हुई चीज़ें भी डस्टेड हो जाती हैं अगर वो ओपन में रखी हूँ। तो इस काम को दीपावली के बाद मैंने अपने कुछ व्लॉग शूट करे जिसमें मैंने आपको अपनी क्राफ्ट अलमीरा का टूर दिया था। तो उसमें मैंने सारा अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग करके पूरा रीऑर्गेनाइजिंग करी थी। मैंने उन व्लॉग्स में आपको दिखाया था अपना क्राफ्ट का सारा सामान। तो जब मैंने अपनी क्राफ्ट के अलमीरा का रीऑर्गेनाइजेशन करा अच्छे से, तो उसमें काफ़ी स्पेस हो गई एक नीचे कॉलम में। तो आज मैंने क्या करना है, आज मेरा टारगेट ये है गाइस कि मैं प्रॉपर पूरी पहले डीक्लटरिंग करूँगी होम टेम्पल की, उसके बाद अच्छे से डस्टिंग करूँगी ड्राई एंड वेट, एंड उसके बाद प्रॉपर पूरा फ्रेश यहाँ पर रेड क्लॉथ लेकर कर मैंने एक एक मूर्ति वगैरह सब अच्छे से, मैं क्या करती हूँ जब क्लीनिंग करती हूँ ना, तो जो मेरे पास विग्रह हैं जितने भी लड्डू गोपाल जी के, राधा जी, कृष्ण जिनके भी हैं, सारे मैं अच्छे से वॉश कर कर पूरा उन्हें पूछ कर, और उनके क्लोथ्स भी मैं सारे आज वॉश करने हैं मुझे, धो के सुखाने, और उनके न्यू फ्रेश क्लोथ्स मैं बनाऊंगी एंड पूरा रीअरेंज मैंने आज अपना होम टेम्पल करना है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि आज रात के 10:30 बजे से हमारा एकादशी, सफला एकादशी स्टार्ट हो जाएगा रात के 10:30 बजे से। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट यही है कि जो लेडीज़ रखती हैं एकादशी का व्रत या नहीं भी रखती हैं, रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। कल एकादशी आज है 25 दिसंबर। सबसे पहले सभी लोगों को, सभी बच्चों को हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस सभी को। तो आज रात से 10:30 बजे से हमारा सफला एकादशी का मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा, शुभ मुहूर्त। और जो भी लेडीज़ कल व्रत रखना चाहें तो ये व्रत बहुत अच्छा है, इसका बहुत अच्छा पूर्ण फल मिलता है रखने से। और आज के दिन यानी 25 की नाइट को भी आपको चावल नहीं खाने हैं। व्रत आज रात से है, बट आपको आज भी राइस नहीं खानी है। तो व्रत तो मैं नहीं रखूँगी क्योंकि मैंने बताया था हमें सिर्फ मिल्क एंड फ्रूट्स लेने होते हैं इस व्रत में। और कल पूरा दिन हम व्रत रखेंगे नहा धो के, एंड नेक्स्ट डे यानी 27 को ये व्रत खुलेगा हमारा। तो इसलिए व्रत तो मुझसे नहीं रखा जाएगा क्योंकि मेरी हेल्थ ऐसे ही रहती है। बट मैंने ये सोचा था कि जैसे कहते हैं ये जो कल सफला एकादशी का व्रत है इसमें हमें दीपदान करना चाहिए। तो दीपदान से मेरा मतलब है कि हमें कल अपने होम टेम्पल में भी एक देसी घी का दीपक ज़रूर जलाना है दोनों टाइम, जो कि मैं जलाऊंगी। तो मैंने सोचा आज क्लीनिंग कर देती हूँ तो कल, क्योंकि दोनों टाइम दीपक जलेगा। और दूसरा, हमें पीपल के पेड़ पर भी शाम में दीपक जलाना है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि इवनिंग के टाइम में मैं टेम्पल जाकर एक दीपक पीपल के पेड़ पर भी देसी घी का जला कर आऊँ
आऊँ, लाइट कर आऊँ, और एक दीपक हमें तुलसा जी में भी कल शाम को जलाना है। तो बस मैं व्रत तो मैं अभी नहीं कह सकती कि मैं कल रखूँगी या नहीं रखूँगी, हो सकता है मैं रख भी लूँ। तो लेकिन इसमें दीपदान जो एक इम्पॉर्टेंट है पार्ट कि हमें करना है, तो कल सुबह शाम मेरे मंदिर में दीपक जलेगा देसी घी का। तुलसा जी पर मैं देसी घी का दीपक जलाऊंगी और पीपल के पेड़ पे मैंने शाम के टाइम देसी घी का दीपक जलाना है। और कहते हैं कि ये जो कहते हैं जिस तरह से नागों में शेष नाग विशेष होते हैं, जिस तरह से देवी देवताओं में विष्णु जी विशेष होते हैं, जिस तरह से पक्षियों में गरुण विशेष होते हैं, उसी तरह से कहते हैं एकादशी, सारे व्रतों में एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जिसकी बहुत मान्यता है और ये पूर्ण फल को देने वाला है। कितने पता नहीं कितने यज्ञों को करने से जो फल हमें मिलता है वो इस एकादशी के व्रत को हमें करने से मिलता है। मैंने अभी एकादशी के व्रत नहीं करे, क्योंकि स्टार्ट नहीं करे मैंने, क्योंकि इसमें ना बहुत साफ़ सुथरा रहने की बात होती है। एंड अभी ना जब तक हमें मेनोपॉज स्टार्ट नहीं होता, हमें थोड़ा कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हम, क्योंकि देखिए गाइस गृहस्थी में भी बहुत काम होते हैं, तो ये होता है जितना साफ़ सुथरा हम रह सकते हैं। और हम लेडीज़ को तो वंस इन अ मंथ तो पीरियड्स आते ही हैं, तो इसलिए मैंने यही सोचा था कि जब मेनोपॉज स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद से मैं एकादशी के व्रत रखना स्टार्ट करूँगी। अभी मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ जितना मेरे से मैनेज हो जाए। मैं अपने घर गृहस्थी के जो काम है ना, मेरे रेगुलर रूटीन के, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ और मेरे घर के काम, मैं उनको भी एक तरीके से वर्शिप ही समझती हूँ। कि अगर एक लेडी सिंसियरली अपने घर के सारी ड्यूटीज़ निभाती है ना, हर चीज़ में वो सिंसियर है और अच्छे से सारे काम करती है, अपनी हस्बैंड के प्रति जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या बच्चों के लिए या घर के लिए, वो भी हम सिंसियरली कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके की वर्शिप ही होती है। बट उससे अलग मेरी, क्योंकि डेडिकेशन एंड फेथ बहुत ज़्यादा है, प्रभु में बहुत ज़्यादा मैं विश्वास रखती हूँ। और मैंने कितने ही व्लॉग्स में पहले भी बताया कि आप कुछ भी करें किसी के लिए, खाली जा सकता है, बट जितनी वर्शिप, पूजा पाठ हम अपने जीवन काल में करते हैं उसके बाद हमें अच्छे फल ही मिलते हैं। मैंने बताया था तुलसी पूजन करने के बाद भी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था कि जिसको कुछ टाइम के लिए मैं ऐसा महसूस कर रही थी। आई वॉज़ वेरी शॉक्ड एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मुझे कुछ चीज़ें, देखिए गाइस, हाँ कहते हैं ना, मांगने से नहीं मिलता कुछ भी, और बिना मांगे मिलते हैं मोती। तो इसलिए हमें ना लाइफ में कुछ भी हम ये सोचने लग जाएं कि हमें हस्बैंड से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा, हम ये सोचने लग जाएं कि हमारी मदर इन लॉ हमें नहीं पूछ रही, या हम ये सोचने लग जाएं इसका तो फ़ोन ही नहीं आता, जब भी करती हूँ मैं करती हूँ। तो ये सब बातें ना, हमेशा रिग्रेट करना लाइफ में अच्छी बात नहीं होती। हमें हमेशा अपनी थिंकिंग ये रखनी चाहिए, हमें जो भी लाइफ से मिल रहा है अपने आप मिल रहा है, चाहे किसी से हैप्पीनेस मिल रही है, चाहे किसी से इंपॉर्टेंस मिल रही है, चाहे किसी से रिस्पेक्ट मिल रही है, चाहे कोई हमारे मन में तमन्ना है वो अपने आप पूरी हो रही है। तो बस हमें ये सोचना चाहिए जो लाइफ हमें अपने आप दे रही है ना, हमें उसमें अपने आप को सेटिस्फाई रखना चाहिए। हमें एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल लो करनी चाहिए, और जो भी हमें लाइफ से अपने आप रिसीव हो रहा है वो हम उसमें हमें अपने आप को हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। अब देखिए तुलसी पूजन के बाद मेरा किचन एक्सपेंशन का वर्क हुआ। ये वर्क तो मेरा बहुत पहले भी हो सकता था, 2-3 साल पहले भी हो सकता था, क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने अपनी सेविंग्स से घर में बहुत कुछ करवाया है, तो पहले भी मैं करवा सकती थी। बट पहले एक माइंड का, सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता, हमारा माइंड मेकअप होना भी बहुत ज़रूरी है। वो मेरा माइंड मेकअप ही नहीं था इतने सालों से, बट अब हुआ, क्योंकि उस चीज़ का राइट टाइम आया। तो मैं यही बोलूँगी कि तुलसी पूजन के बाद मेरा किचन एक्सपेंशन का वर्क हुआ, जिसके होते हुए फुल टाइम मैं बहुत खुश रही, एंड उसके बाद से भी मैं बहुत हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ इस वर्क को कराकर। एंड मैंने बताया था आगे भी बहुत चीज़ें हैं मेरी किचन में जो कि मैंने धीरे धीरे इन ईयर 2025 में वर्क इन प्रोसेस में लेनी है, बट थोड़ा थोड़ा करेंगे हम। मैंने बताया था कि जैसे कभी भी हमने कोई टारगेट बनाया कि हमें ये काम कराना है एंड हमारा उसमें बजट एक्सीड हो गया, तो हमारे होता है कि हमें कुछ और भी सेकंड स्टेप जो लेना था हम नहीं ले पा रहे अभी लेते तो हम 2 महीने बाद लेंगे, तो थोड़ा सा डिलेट हो जाता है, बट ये है कि होगा, वो काम ज़रूर होगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि जब तक मैं अपना जो मेरा फर्स्ट स्टेप था किचन में, किचन एक्सपेंशन का, वो कंप्लीट होने के बाद जो भी मेरा सेकेंड स्टेप है, क्योंकि मुझे डोर वगैरह भी लगवाना है किचन
में एंड कुछ क्रॉकरी के यूनिट्स बनवानी है, तो जब तक वो नहीं हो रहा मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ अपने घर के कामों पर। अब जैसे कल सफला एकादशी है, तो कल के दिन दीपदान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट गिव्स गुड फ्रूट्स टू अस। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मेरे को फोकस करना चाहिए थोड़ा सा होम टेम्पल की क्लीनिंग पर। तो मैंने यहाँ आई हूँ, सब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से अब नीट एंड क्लीन लग रहा है मेरा मंदिर। सारे विग्रह, सारी तस्वीरें सब मैंने बहुत अच्छे से डस्टिंग करी है एंड प्रॉपर मैं रीअरेंज कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ गाइज, ऐसा नहीं है कि सारा काम अपनी मेड से करा लिया, नो, मैं अपने आप भी करती हूँ कुछ चीज़ें। कभी कभी मतलब मेरा रीअरेंजिंग का काम सारा मेरा होता है, डीक्लटरिंग मैं अपनी मेट्स को दे देती हूँ। तो आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा, जिसमें मैंने बताया कि कल सफला एकादशी है जो कि बहुत पूर्ण फल को देने वाली है। तो आप चाहें तो इस व्रत को रख सकते हैं, और अगर आप ना भी आपकी समर्थ हो इस व्रत को रखने की, तो आप कल के दिन दीप दान कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये नॉलेज अवेयरनेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन, बाय।